आप सभी का स्टडी कोपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे एपीएस यानी अपर निजी सचिव की इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आती है। ठीक, 2021 में भी आई थी और अभी भी आपकी 2024 में आने वाली है। मार्च लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, इतना आप मान के चल सकते हैं। ठीक, तो एपीएस के बारे में सारी बात यहाँ पर की जाएगी। उससे पहले बता दें, यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब चीज़ें जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए और एपीएस के लिए जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सारा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। कंप्यूटर की क्लासेज भी चालू होंगी और इंग्लिश की भी और जीएस की लगातार चली रही हैं। आप घटना चक्र की मैराथन क्लासेज ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस की वैकेंसी लास्ट टाइम जो आई थी 2021 में आई थी। 60 वैकेंसी आपके इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए थी और वहीं 8 वैकेंसी थी हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए। तो वैकेंसी अभी जो आने वाली है आपकी 2024 में वो 80 प्लस वैकेंसी आएगी। ठीक, 80 प्लस वैकेंसी आने वाली है, जिसमें जो है लगभग आपकी 70 वैकेंसी जो है आपके इंग्लिश स्टेनोग्राफर की रहेंगी और 10 से 12 वैकेंसी, 15 भी हो सकती हैं, ठीक, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए रहेंगी। ठीक, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ज़्यादा वैकेंसी होती हैं हमेशा से ही और हिंदी के लिए हमेशा से ही कम रहती हैं। ठीक, तो जिन लोगों ने हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रखी है उनके लिए भी मौका है और जिन्होंने इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रखी है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। ठीक, तो सारी बात यहाँ करेंगे। एपीएस की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, एज कितनी मांगी जाती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी बात यहाँ पर की जाएगी। देखिए, एपीएस जो होता है अपर निजी सचिव होता है। ठीक, तो उसमें हिंदी की जो वैकेंसी आती है आपकी स्टेनोग्राफर की और इंग्लिश की भी आती है। तो क्वालिफ़िकेशन जो मांगते हैं वो सिंपल सा मांगते हैं कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीएससी कुछ भी कर रखा है आपने। ठीक, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रेजुएशन के साथ में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक, इंग्लिश की पोस्ट है तो इंग्लिश की स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपने कर रखी है, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए आपको। वहीं हिंदी के लिए करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ में हिंदी स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है इसमें कि स्टेनोग्राफी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको आनी चाहिए, वहाँ टेस्ट होगा। ठीक, तो सिंपल ग्रेजुएशन और हिंदी इंग्लिश जो भी आपने कर रखा है एक, ठीक, हिंदी कर रखा है तो हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे, इंग्लिश कर रखा है तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए। और वहीं अगर बात करें प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आपकी हिंदी की 30 WPM की मांगी जाती है और इंग्लिश की जो है 40 WPM की मांगी जाती है। तो इंग्लिश में 40 WPM की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, वहीं आपकी हिंदी में जो है 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनो की स्पीड कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनना है तो 100 WPM की स्पीड होनी चाहिए, मतलब 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना है। ठीक, वहीं अगर हिंदी स्टेनोग्राफर बनना है तो आपकी जो है 80 WPM की स्पीड होनी चाहिए। ठीक, तो इतना आप मान के चल सकते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनना है तो इंग्लिश में आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड 100 WPM की होनी चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 WPM की होनी चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर बनना है तो हिंदी स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड 80 WPM की होनी चाहिए, साथ में 30 WPM की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक, हिंदी की। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। इतना अगर आप कर सकते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, फॉर्म आपने फिल कर दिया, आपका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक, तो एग्ज़ाम कैसे होगा ये बात भी कर लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको पहले सीबीटी टेस्ट देना पड़ेगा। सीबीटी टेस्ट में क्या आएगा भाई, सीबीटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसमें 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, और ये भी जान लीजिए फॉर्म फीस इसकी कितनी होती है। फॉर्म फीस इसकी 1200 रुपये होती है। ठीक, और जनरल ओबीसी के लिए, वहीं एससी एसटी के लिए इसकी 1000 रुपये फॉर्म फीस होती है। ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। देखिए, कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है, 2 स्टेज होते हैं आपके एग्ज़ाम के। ठीक, जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें आपको जो है 150 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, और वो आपका क्या होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, पहले आपका रिटन होता था, लेकिन 2021 से सीबीटी हो गया। ठीक,
कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के, 2 घंटे का टाइमिंग होगा आपके पास, और नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तुरंत उसके बाद में जैसे आपने 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर किया, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद तुरंत आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक, कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं वो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 50 मार्क्स का वो भी आपका होगा। ठीक, और तीसरा होगा आपका सेम डे में सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसमें क्या होगा, एक सर आइजैक बैट्समैन बुक का एक पैसे दिया जाएगा, उसे ट्रांसलेट करना होगा 250 वर्ड में, और आपको जो है 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 नंबर का होगा, उसमें 25 नंबर आपको पाना ही पाना है। ठीक, 25 नंबर क्वालिफाइंग होगा। ठीक, इतना मान के चल सकते हैं आप। और जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा उसमें क्या होगा कि सिंगल शिफ्ट में होगा, ऐसा नहीं डबल शिफ्ट आपको मिलेगा, 15-15 मिनट के ब्रेक मिलेंगे। जो ABC पार्ट है, ए पार्ट में आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ। ठीक, 2 घंटे का, नो निगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। उसके बाद 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा। उसके बाद तुरंत आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो आपका सेक्शन B है। ठीक, उसके बाद में तुरंत जो है 15 मिनट का गैप करके आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। उसके बाद में जो है आपका स्टेज 2 होगा, जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे। और स्टेज 2 में जो है स्टेनोग्राफी के लिए बुलाया जाएगा। इंग्लिश की स्टेनोग्राफी होगी, हिंदी की स्टेनोग्राफी होगी। ठीक, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 150 हैं, और 150 में 120 नंबर आपको पाने ही पाने। जैसे हिंदी के लिए आपने अप्लाई किया है तो डिक्टेशन जो बोला जाएगा वो 5 मिनट का बोला जाएगा। ठीक, और बोलने के बाद आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड में जैसे भी लिखा जाता है। उसके बाद 30 मिनट मिलेंगे आपको जो है उसे जो है सेम भाषा में लिखने के। जैसे हिंदी में आपने जो है शॉर्ट हैंड में लिखा, उसे हिंदी में उतारने के लिए कि ये हमने लिखा है। ठीक, तो उसके बाद इंग्लिश का भी सेम प्रोसीजर है, 5 मिनट बोलेंगे वो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। ठीक, डिक्टेशन बोलेंगे 5 मिनट, उसके बाद आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। उसके बाद 30 मिनट आपको मिलेंगे आपको कि हाँ जो है आप उसे उस भाषा में लिखें, इंग्लिश में लिखते हैं। फिर जो है सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सुनी जाएंगी। 150 मार्क्स का होगा, उसमें आपने क्या क्या गलतियाँ की, कौन से गलत वर्ड लिखे हैं। 120 नंबर आपकी क्वालिफाइंग होंगे। ठीक, तो टोटल जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला करके 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक, इतना आप मान के चल सकते हैं भाई। 150 नंबर का GS का पेपर हुआ, 50 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, और वहीं 50 नंबर का होता है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। तो 250 नंबर वो हो गए, और 150 नंबर का स्टेज 2 का टेस्ट होगा जो कि आपके स्टेनोग्राफी का होगा। सबको मिला करके फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, बस यही है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। वहीं अगर बात करें कि ये किस लेवल की जॉब होती है, ठीक, इसमें सैलरी वगैरह क्या होती है, तो देखिए चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, निजी सचिव होते हैं, इनकी सैलरी की अगर बात करें तो ये लेवल 8 की जॉब होती है। ठीक, लेवल 8 की होती है तो जाहिर सी बात है 75,000 प्लस सैलरी आपकी इन हैंड बनने वाली है, इससे कम नहीं बनेगी। ठीक, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, तैयारी एकदम चालू कर दीजिए। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज भी आपकी SC RO के लिए स्पेशल चालू की जाएंगी, कंप्यूटर की भी, इंग्लिश की भी। ठीक, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2 से 3 महीने में आ जाएगी, टाइम मिलेगा नहीं जब भी वैकेंसी आएगी। और एग्ज़ाम इसका NTA ही करवाती है। ठीक, चाहे APS हो चाहे RO हो, जो भी एग्ज़ाम कराती है वो आपका NTA कराती है। जितने भी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, लगभग NTA ही कराती है, इतना आप मान के चलिए। NTA का बड़ा लोचा वाला सिस्टम होता है स्कोर कार्ड में, वो समझ नहीं आया किसी को भी आज तक। ठीक, और कट ऑफ वगैरह का बड़ा लोचा रहता है, उसमें पता ही नहीं चलता कट ऑफ कितना गया है। तो बहुत ही मैथमेटिक्स इनका इधर उधर वाला होता है, मंगल ग्रह वाला मैथमेटिक्स होता है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।